जी, ज्वाइन हो गई। अब हम शुरू करते हैं आज बिल्डिंग फिजिकल रैपोर्ट। रैपोर्ट कैसे हमने बिल्ड करनी है, उसके लिए क्या क्या हमने देखना है, पीछे क्या थी। उसके लिए मिरर और मैचिंग है। मिरर और मैचिंग है, बॉडी पोजीशन, पोस्चर, मूवमेंट, रिदम, ब्रीदिंग, वॉइस टोन, स्पीड, वॉल्यूम, रिदम। वर्बल रिपोर्ट, इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये आगे चल के मैं आपको सारा ब्रीफ बताती हूँ कि हमने कैसे बिल्ड करनी है। ये है कि आप में से, अब अगर अपने बारे में अभी आप मुझे बताएं कि आप में से आप विजुअल हैं, आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं या फील करते हैं या ऑडिटरी हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम खुद किस तरह किस हमारा जो प्राइमरी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है, पसंदीदा नुमाइंदा, जो प्राइमरी हमारी जो कम्युनिकेशन वाली हिस्सा है वो कौन सी है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है या ऑडिटरी डिजिटल है। इसके लिए एक तो आगे टेस्ट में आपको दूंगी और मैं वेबसाइट जो गूगल पे भी दूंगी ताकि आप वहाँ पे टेस्ट कर लें, और यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि अपने बारे में जान सके कि आपकी जो है ना वो मोडेलिटी कौन सी है प्राइमरी। और हम आँखों से भी जज करेंगे, आई मूवमेंट से भी। और सबसे पहले तो ये विजुअल इमेजिंग, सीइंग, एक्सपीरियंस, विजुअल रिमेंबर, ये भी थोड़ा बाद में बताती हूँ। ज़रा स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, इसलिए मैं आपको ज़रा तरतीब से करना चाह रही हूँ। आज जो है ना उसको रेपो बिल्डिंग का कर लेते हैं। ये है वो वाला जो बीच में स्किप किया है, वो बाद में करेंगे। ये है कि हम एनएलपी में रैपोर बिल्ड किसको कहते हैं, अभी कोई पढ़ ले थोड़ा सा। अब आपको थोड़ा एक्टिवेट करती हूँ। कौन पढ़ेगा जी? बाहमी सर्विसकारी एक आला, प्यार और इंतहाई मौसर वसीला है, जिसके ज़रिए आप दूसरों के साथ सच्चे, गहरे, बेवफा और अच्छे नताइज पैदा करने वाले ताल्लुकात बना और निभा सकते हैं। बाहमी तल्लुकात से ही आप ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल Therefore, is a tool, a weapon, and a very effective missile through which you can build and maintain true, deep, lasting relationships with others. Only through relationships you can succeed in all areas of life. बिल्कुल, जब तक हमारी किसी के साथ बाहमी तलकदारी नहीं बनेगी तो हम किसी के साथ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं कर सकते, हम जिंदगी के किसी एरिए पे भी कामयाब नहीं हो सकते। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि कोई अगर हमारी किसी के साथ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो मैटर ऑफ लैक ऑफ रेपोर्ट है, तो हमारी रेपोर्ट नहीं बनती। अब रेपोर्ट है क्या? रेपोर्ट देखें कि एक जैसे स्विच है, वो उसके बीच में जो उसकी जगह बनी है वो उसमें फिक्स है। अब क्या सोच कोई चीज़ दिखाऊं कि जिस तरह से एक चीज़ दूसरी जगह पे जो फिक्स होती है, तो उसमें जो फिक्स हो गई, तो जिस तरह ये फिस्ट बना और ये देखिए स्विच है, ये इसके बीच में फिक्स हो गया, तो ये रैपोर्ट का मतलब ये है कि एक दूसरे में फिट हो जाना। ऐसा कि जो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हुई थी ये जगह। तो रैपोर्ट का मतलब यही है कि वो इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट होना कि वो एक दूसरे के लिए सेफ्टी और मीनिंगफुल उनकी कम्युनिकेशन हो। और रैपोर्ट जो है ना वो एक पर्सन के साथ और एक ग्रुप के साथ भी बन सकती है। जैसे चाबी और ताले का वो होता है। एग्जैक्टली वो लगता है तो वो खुलती है। बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। बिल्कुल वो उसको लगी है तो वो खुला, तो ऐसे ही हमारी रैपोर्ट होगी तो हमारी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगी। अब इसमें है मिरर और मैचिंग।
मिरर और मैचिंग दो तरह से, एक तो हमने वर्बल मिरर और मैचिंग करनी है और एक नॉन वर्बल है। तो नॉन वर्बल में जो है इंटरनल क्लूज़ हैं कि हमने जो बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे आप ज़रा फोकस से और तवज्जो से कीजिएगा। और ये आपका जो है ना प्रैक्टिकल टूल है और इसको आप समझेंगे तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आपने इस्तेमाल करना है कि हमने कैसे रेपो बिल्ड करनी है। तो एक तो जो है ना इस तरह से है कि जो इंटरनल मिररिंग करनी है। अच्छा, एक मैचिंग अलग है और मिररिंग अलग है। मैचिंग जो होती है वो फॉरन करंट सिचुएशन में होगी। मैचिंग का मतलब यह है कि एकदम जिस तरह से किसी ने बॉडी जब हम मैच करेंगे तो जिस तरह से किसी ने बाजू रखा हुआ तो सेम रखेंगे तो मिररिंग होगी, अगर ऑपोजिट रखेंगे तो मैचिंग होगी। तो ये जो बॉडी को जो इंटरनल मिररिंग है उसमें यह है कि जब बंदा रिलैक्स्ड होता है, एक्टिव होता है, उसी तरीके से हमने भी उसकी बॉडी के साथ मैच करना। ब्रीदिंग में मैच कर सकते हैं, उसकी जो टोन है उसके साथ मैच कर सकते हैं। और इसके लिए ये आपने ये टूल जो है ना इस्तेमाल करने, फिर सोच समझ के भी करने कि ये पकड़े भी ना जाएं, इस तरीके से करने कि ये किसी को पता भी ना चले। चले ये वाला पढ़ ले आप दोबारा, साफ उस पे आ गया ना, फिर आगे चलते हैं ताकि रिपोर्ट को ही थोड़ा क्लियर करें, फिर देखते हैं बाकी टेक्निक्स। पढ़ तो मैंने लिया था, अब देख लें क्लियर हो रहा है ना इसको। ये असल चीज़ ये है, पहले हमने मिरर और मैच करना है, फिर पेस करना है, फिर लीडिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि हमने जो कोड लगना, हमारा कोड लग जाएगा तो कोड लगेगा तो इसका मतलब है कि अब हम दोनों एक पेज पे आ गए। वो क्या हो गया? पेसिंग। पेसिंग मीन के उसके साथ में कोई ना कोई जैसे ताले की मिसाल लें, उसमें अभी पेसिंग हो रही है, चाबी उसमें फिट आ गई है। अब आ गई है तो दूसरा काम लीडिंग का। लीडिंग का क्या मतलब है? ताला खोलना। तो इसका मतलब यह है कि लीडिंग ये है कि जो मैं चाह रही हूँ मैं वही बात सोचूंगी, बोलूंगी तो अगला वही करेगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे का जो माइंड है वो अब मेरे कंट्रोल में भी है, इसलिए कि अब हम दोनों एक पेज पे आ गए। मैं भी, मेरा भी उसके साथ जो है ना रैपोर बिल्ड हो गई और उसकी भी। अगर मैं NLP जानती हूँ, वैसे रूटीन में जिन लोगों को नहीं पता तो हम रूटीन में भी इसी तरह एक मिररिंग और मैचिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। अब जब हमें पता चल गया तो हमने इस तरीके से जो है ना जानबूझ के मिरर और मैच करना, जहाँ में अपनी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करनी है। हाँ, इन्होंने कि हमें कैसे पता चलता कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे पता चलता कि किसी दूसरे पर्सन के साथ रैपोर्ट नहीं है। तो वो इस तरह पता चलती है कि हमें उसको रेजिस्टेंस आती है। वो उसके जो भी क्लाइंट है, रिलेशनशिप है या जिस जगह पे भी हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए हमें जो है ना वो ये देख लें कि हमने मैच क्या करना है। मैच में बॉडी लैंग्वेज करनी है, वॉइस टोन करनी है, वर्ड्स करने हैं। इस जिस तरह कोई बंदा बात कर रहा, जैसे अभी मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर हैं दोनों, आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, आप चाहती हैं कि आप जो भी बात करें वो क्लाइंट आपकी सजेशन को, आपकी एडवाइस को वो उसी तरह समझे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आए। तो उसके लिए क्या करेंगी कि जैसे ही वो क्लाइंट आके बैठे, ये विद इन 2 मिनट जो है ना रैपोर बिल्ड करनी होती है, ये क्विकली करनी होती है और उसको अगले बंदे को पता भी ना चले। तो मैचिंग में ये है कि आप उसके जिस तरह से वो बंदा बैठा है, अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो भी ऐसे कर सकता है, लेकिन ये बहुत होशियारी से करनी होती है ये चीज़ें कि अगले को पता भी ना चले और अगला पकड़ भी ना ले कि ये अब ये मुझे कॉपी, मतलब बंदा मुझे मिरर या मैचिंग कर रहा है। तो जिस तरह वो चेयर पे बैठा, जो पोस्चर है उसी तरह आप भी बैठें और साथ ही और अगले दूसरे बंदे को पता भी ना चले। इस तरीके से ये चीज़ें मैच करनी है। और जैसे उसने सलाम की आते ही बात की, कोई अगर लाउड कर रहा है तो वापस जवाब भी लाउड दिया, किसी ने अगर स्लो टोन में दिया तो स्लो में दिया, और वो लफ्ज़ जो बहुत बोल रहा है तो उसी के बैक ट्रैकिंग की वही अल्फाज दोबारा दोहराए, उसी तरह के अल्फाज बोले। तो इस तरह से फ़ौरन जो है ना वो रैपो बिल्ड हो जाती है और वो जो बात उसके बाद करेंगे आप, वो डायरेक्ट उसके लाशोर में जाएगी और डायरेक्ट वो उसको फॉलो करेगा। वो पेसिंग हो गई, जो हमने ये चीज़ें मैच की, मैच करने के से साथ ही पेसिंग होगी। पेसिंग के बाद हमने लीडिंग, उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके बाद अच्छे लफ्ज़ बोले। इसके साथ जो जब ये हमें नहीं पता होती तो हम घरों में क्या करते हैं, बच्चों को
जब वो उनके साथ हम बात करते हैं, कभी हम उनको इस गुस्से से भी बुलाते हैं, उस वक्त भी हमारा क्रिटिकल माइंड शेड होता है। जब बच्चों को कहते हैं किसी इंसान को कि थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ हैं, तो चंद सेकंड 30 सेकंड तक जो है वो इंसान का क्रिटिकल माइंड शेड हो जाता है और लाश और ओपन हो जाता। और जो चीज़ आप सबको अभी हमने इतने दिनों में ये सीख लिया कि जो लाश और में चली जाती है वो परमानेंट होती है, वही हमारा बिहेवियर बनता है, वही सारी चीज़ होती है। तो हम उसके बाद बच्चों को बाज़ औक़ात या बड़ों को भी गलत लफ्ज़ बोल देते हैं और इस तरह के जो डिस्ट्रक्टिव वर्ड बोलते हैं और वर्ड उनके दिमाग में वो जो है ना वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हम अब हमारी ज़िम्मेदारी बन चुकी है कि हमें पता है कि जब हमारी किसी के साथ रेपो बिल्ड हो चुकी है तो हमने ऑलवेज़ हमेशा पॉजिटिव बोलना है, जो हम चाहते हैं वही बोलना है, ताकि वो कंस्ट्रक्टिव वाला हो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये अब पढ़ लें कि किस तरह से मैच के लिए करेंगे। यह मैच के ऊपर आज सारा हम इस पे काफ़ी करेंगे और इसको समझेंगे। कौन पढ़ेगा? खामोश हो गए तो जिस्मानी थोड़ा। अंदाज, जी जी जी। जिस्मानी अंदाज, अलामती इशारे, हाथों की हरकत, आंख चपकने की रफ्तार, सर बिल्कुल का झुकाव, चेहरे के तासुरात, सांस की रफ्तार, जी आवाज, सुर, लय और उतार चढ़ाव, अल्फाज, बोलने की रफ्तार, जुमलों का इंतखाब या कोई और चीज जिसका आप मुशाहिदा करें। फिजियोलॉजी, पोस्चर, एनी जेस्चर, हैंड मूवमेंट, हेड टिल्ट, आई ब्लिंक रेट, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग रेट, टोनैलिटी, वॉइस टोन, वॉल्यूम, रिदम, वर्ड्स, स्पीड पर मिनट, की फ्रेजेस और एनीथिंग एल्स दैट यू ऑब्जर्व। जी, ये हमने मैच करने होते हैं। अब हम जब ये मैच कर लेंगे और उसके साथ ही हमें लग जाएगा कि अब मेरी रेपो बिल्ड हो चुकी है, वो पेसिंग होगी। उसके बाद हमने लीडिंग का मतलब है जो हम चाहते हैं वही लफ्ज़ बोलेंगे, वही बात करेंगे, ताकि वो बंदा वो करेगा। तो ये चीज़ है मिरर मैचिंग में। अब इसमें देखें कि मिररिंग क्या है और मैचिंग क्या है। मिररिंग बिल्कुल वैसा ही करना, तो ये वैसा ही करने में तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता ना, कि वो उसमें ये लगता है कि दूसरा फ़ौरन पकड़ लेता है, उसको समझ आ जाती है कि ये तो मेरी नकल उतार रहा है, तो वो अलर्ट हो जाएगा, फिर वो क्रिटिकल माइंड उसका एक्टिव हो जाएगा, फिर रैपोर बिल्ड नहीं होगी। ये है मिररिंग। बिल्कुल अगर किसी ने राइट हैंड ऊपर किया तो मैंने भी राइट किया, नहीं मतलब यूं आमने सामने खड़े हैं ना, तो उस एक बंदे ने जो लेफ्ट किया तो मतलब मेरे सामने बराबर किया, तो मैंने भी वही किया। इस और भी ये देखें, मैचिंग में जो है वो उलट होता है। यानी मिरर में जो है वो लेफ्ट और राइट होगा, उलट होगा, और बैचिंग में सेम सेम होगा। नहीं, मैचिंग में उलट होता है। जैसे हमें सूट है ना, वो मैचिंग में, ये पीछे मैचिंग थी, ये उलट है, उलट है। अच्छा, ये मिररिंग में ये उलट। अपने अच्छा मिरर में उलट लिखा हाँ, हुआ है। मिरर में उलट है, मिरर में उलट है। मैचिंग में सेम है, आगे भी आएगा। बस अब जैसे चेयर पे बैठे हैं ना, तो मिररिंग अगर करेंगे तो उसमें जो है ना वो टांगे, फिर जब कोई सामने आके बैठा तो अगर हमने मैचिंग कर ली तो वो क्या होगा, टांगे टकराएंगी, वो पता चल जाएगा। और मेल और फीमेल हो तो वो उसमें तो हम नहीं मिररिंग कर सकते, उसमें मैचिंग करेंगे, उसमें फिर जो है ना उसके मुखालिफ जो है ना वो टांग दूसरी करेंगे। ये देखें, ये क्या है, मिररिंग है या मैचिंग है? मेरे ख्याल से मैम मिररिंग है ये। मैचिंग है ये। बाकी बताएं किसको क्या लग रहा है। मेरे ख्याल से मैचिंग मैम, मैं अपना जवाब बदल रही हूँ, मुझे मैचिंग लग रहा है। जी, दोनों ने, एक ने एक साइड पे रखा और एक ने दूसरे पे रखा हुआ। ये देखें, ये इनकी ये तो ये मिररिंग होगी। मिरर बिल्कुल सेम है, ये मिरर है। मिरर का मतलब होता है कि जब शीशे में हम देखते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही हूबहू वही नजर आता है।
मैचिंग में जिस तरह से हमने कंट्रास्ट में की होती है ना, कि कलर एक कमीज और कलर की और शलवार और कलर की, तो जी वो एक जी कंट्रास्ट होता है। तो इस तरह से कि जी जो बिल्कुल एक हूँ वो वही हो, वो मिरर है, जो चेंज है वो। तो ये देखें, और हम सारे ऐसे कर रहे होते हैं, इसी वजह से हमें एक दूसरे की बात बिल्कुल समझ आती है, और जो बात कही जाती है हमारे दिमागों में बैठती भी है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये देखें। तो बाज़ औक़ात हम अनकॉन्शियस किसी से जब हम मिलते हैं तो हम उसकी कोई चीज़ मतलब कॉपी खुद ही कर रहे होते हैं। जैसे उसने हाथ रखा हुआ है तो हम भी रख लेते वो हैं। रेपो बिल्ड हो रही होती है, यही तो मैं कह रही हूँ ना, वो रेपोर्ट होती है, तभी हम बिल्कुल एक जैसी बातें कर रहे होते हैं, एक जैसे तो डिस्कस कर रहे होते हैं। और जिसके साथ नहीं हो रही होती तो उसके साथ तो बात ही नहीं होती, ज़्यादा देर तो बात ही नहीं हो पाती ना। वो तो एक तरह का तो हम हाथ पैर भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं। देखिए बच्चे जो होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, इसीलिए उनकी आपस में बातें वो एक दूसरे की कितनी मानते हैं। जो दोस्त कह देता है, दोस्त ही देखें किसी ना किसी हैबिट में लगा देते हैं, वो इसी वजह से लगा देते हैं कि उनके अंदर मिरर मैचिंग हुई होती है। वो बिल्कुल उनकी आपस में इतनी रैपोर्ट बनती है ना, तो उनकी बातें कोई दोस्त जो कहेगा ना, वो हर सूरत वो करेगा, लेकिन वही पेरेंट्स कहेंगे तो वो नहीं होता। तो अब हमने भी जो है ना उनके साथ रैपोर्ट बिल्ड करके बात करनी है, ताकि हमारी उनके दिमाग तक बात जाए, रेजिस्टेंस ना हो। जो हमारा माइंड होता है ना, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये देखें, ये मिररिंग है। तो ये अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है। जैसे जी अगर हम कोई एक को जमाई आ रही होती है तो दूसरे को भी आ जी जाती है। बिल्कुल, ये आपने खुद ही ज़बरदस्त, ये तो एग्जांपल देनी थी कि समझने के लिए आपने बहुत अच्छा किया। यस ग्रेट। कि देखें कि जब एक को जमाई आ रही होती है तो दूसरे को कैसे आती है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही हो रही होता है, कि हम एक दूसरे के इमोशन भी कॉपी हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रैपोर्ट बिल्ड हुई होती है। तो उस टाइम पे हमें देखें, यही तो बात है कि हम फिर कितना फजूल बोल रहे होते हैं, कितना अलम शलम एक दूसरे के लिए ऐसी चीज़ें बताते हैं, और दूसरों के लाश और में बैठती हैं। और जब बैठ जाती हैं सबकॉन्शियस में, तो वहाँ से तो निकलती नहीं है ना, वो इम्प्लीमेंट होती हैं। घरों में जाके झगड़े होते हैं, मसाइल होते हैं। कोई एक दोस्त कहेगी जी यार तुम्हारी बर्थडे थी तो तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें कुछ भी गिफ्ट नहीं किया, तुम्हारी बर्थडे नहीं याद की। वो जाते ही फिर घर में देखे ना, फिर क्या हाल होता है, वो लड़ाई और वो डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। ऐसा होता है ना, वो इसी वजह से होता है कि वो रैपोर्ट बनी होती है, और वो उसके लाश और में जाती है, तो उसके तो अपने कंट्रोल में नहीं है। वहां पे तो स्टोर में चला गया, स्टोर से तो चीज़ें उसको स्टोर खुद ब खुद जो है ना, वो स्टोर कीपर बेचता है, उसको पता कि इस टाइम पे देनी है मुझे, और वो देता है। कोई नहीं है, इसको हम दोबारा भी, ये है मैचिंग। जी, मैंने ये नया किया बिल्कुल। अब समझ आ गए ना। कोई नहीं, और चीज़ें भी मैं काफ़ी सारी भेजूंगी कि जिसमें आपको ये मिरर और मैचिंग, अभी तो ज़रा फर्स्ट इंटरेक्शन है ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये कॉन्सेप्ट बन गया ना, तो इसको अपने काम तो इस पे करना है, और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ। अब आपका कल का टास्क, एक तो कौन सी प्रीस पोजिशन आपको पसंद आई है, वो आपने लिखनी है कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। वो भेजी भी है मैंने सारी, और भी भेजती हूँ, एक्सप्लेन भी किए। और फिर मिरर और मैचिंग अपने इर्द गिर्द करें, तो और देखें कि नेचुरली भी लोग किस तरह कर रहे हैं, और मिररिंग कौन सी है और मैचिंग कौन सी है। और उसके बाद देखें, बात करके भी देखें, पेसिंग करें, उसके बाद लीडिंग करें, और लीडिंग के बाद सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी देखें, और फिर शेयर करें। और यही ज़बरदस्त किस्म की है। ये तो अभी बॉडी में हुई है ना, इसके बाद अल्फाज होंगे, अल्फाज के बाद जो है ना आई की मूवमेंट होगी। आई की मूवमेंट देख के तब आपने बात करनी है को किस टाइम कैसे, और उसमें जो आई मूवमेंट में तब आपको सिखाऊंगी। अभी आप सबको ये मैं बात बता रही हूँ कि जो भी चीज़ है पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब एक होता है कि कंस्ट्रक्ट करना, विजुलाइज करना, तो वो इसलिए एनएलपी में ज़रूरत है कि वो उस टाइम पे बंदा जो है ना सबकॉन्शियस में जाता है, अल्फा में होता है, जब वो ये पता चलता है कि अब इसमें ये कंडीशन तारी हुई है, तो उस टाइम पे हम जो भी सुजेशन, जो भी बात उनको देंगे, बताएंगे, तो उनके लाश शोर में जाती हैं, और उसको उस कंडीशन में। तो यहाँ जब आप लोगों को सारों को मैं बता रही हूँ, तो उसमें ये होगा कि आपने उसको पॉजिटिव ही देखना है। कि जो बाज़ औक़ात हम उसको झूठ के ज़मरे में भी लेते हैं ना, कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो फिर पता चल जाता कि आई मोमेंट से,
तो वो चीज़ भी आप सीखेंगे। पहले से बता रही हूँ, ये इंटरेस्टेड भी है। वो भी आपने अपने इर्द गिर्द जाके लोगों में अपने इर्द गिर्द देखना है। जब आप वो किसी को पता ना चले, जब किसी की आंखों में कोई बात कर रहा हो, उसकी आई मूवमेंट देखेंगे वो किधर मुड़ रही है। अच्छा, उस आई मूवमेंट से आपने ये भी पता चलेगा कि ये काइनेस्थेटिक है, ये विजुअल है, ये ऑडिटरी है, ये ऑडिटरी डिजिटल है। ये भी आपको पता चलेगा। असल टास्क जो प्रैक्टिकल अभी आपने करने वो ये इस तरीके से करने के आपको फिर रैपोर भी पता चलेगी और फिर मोडेलिटी भी पता चलेगी, फिर उनसे कैसे बात करना। और ये क्रॉस ओवर मिररिंग ये पढ़ लें, फिर इसको मैं बताती हूँ। अगर समझ आ जाती है तो वैसे तो उर्दू में लिखा समझ भी आ जाएगी। मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, आप पढ़ लें, कोई दूसरे पढ़ ले आप में से। शख्स के जिस्म के किसी एक हिस्से की हरकत को जिस्म के किसी दूसरे हिस्से की हरकत के साथ नकल करना, मसलन दूसरे शख्स की टांग की हरकत के साथ अपनी उंगली को बार बार हरकत देना। Mirroring the movement of one part of another person's body with the movement of another part of the body, such as repeatedly moving your finger with the movement of another person's leg. जी, Crossover mirroring. इसमें ये है कि अगर ऐसा लगता है कि बाकी कोई चीज़ आप मिरर मैच सिचुएशन ऐसी है आप नहीं कर सकते, तो उसमें ये है कि मतलब अपनी उंगली कोई भी जो हरकत करते हैं उसके साथ अपनी फिंगर को मूव करें। इसमें ये भी एक सांस के साथ भी कर सकते हैं कि बंदा ब्रीथ इन कर रहा तो उसको जो है ना डाउन करें, ब्रीथ आउट कर रहा तो आप अपनी फिंगर को अप करें। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपनी कोई लेग भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से भी जो है ना क्रॉस ओवर मिररिंग है। तो इसमें ये भी है कि सम टाइम देखना भी है कि कहाँ पे जो है ना हमने नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं और उनके मेंटल इश्यूज भी होते हैं, तो उनके साथ नहीं करना कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा आप जो परेशानियां वगैरह हैं तो वो उस टाइम आप कॉपी कर सकते हैं कि वो आपके साथ वो सारी जो ऐसे लोगों से जो है ना वो देख लें कि किसको हमने मिररिंग करनी है, मैचिंग करनी है और किसको नहीं करनी है। तो ये भी देखना है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा जो ज़्यादा स्ट्रेस और उसमें होते हैं तो उनको नहीं करना। मैं आपको लड़की की बात करूंगी कि मैम मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, मैं लोगों की एनर्जी को जल्दी पिक कर लेती हूँ। जी पास में कोई बैठा होता है और अक्सर लोग मतलब आपको पता ही है कुछ नेगेटिव सोच है, मैं बस से खामोश होती हूँ, डिस्टेंस रखती हूँ। लेकिन मैं सोचती थी ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी, आप में मिलना है, हर तरह के लोगों से मिलना है, तो आप हमें जरूर सिखाइएगा कि जो ऐसे लोग होते हैं तो बंदा उनसे कैसे डिस्टेंस रख के किस तरह से आप करें कि आप इफेक्ट ना हो रहे हो। मतलब जी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उनका लहजा, उनकी उनके अंदर की जो उनकी टोन्स होती हैं या जो उनके अंदर चल रहा होता है ना, उसको मैं बोलना शुरू कर देती हूँ उसी तरह का, जैसे मेरे अंदर वो चीज ट्रिगर हो जाती है, सामने आना शुरू हो जाती है, ऐसी जबरदस्त। फीलिंग होती है। आप जो है ना, आप जो आपके अंदर वो वाली है कि आप जो है ना रेकी दूसरों को हीलिंग वगैरह दे सकती हैं। और उसके लिए ये है कि आपको मैं ये चीज़ें डिटेल में मैं टेलीपैथी में बताती हूँ कि उसमें आपने लोगों के साथ कनेक्शन कट करना इमेजिनरी तौर पे। तो उसमें ये हमारे मिरर न्यूरॉन होते हैं जो हमारे फ्रंटल लोब में होते हैं, तो ये कॉपी करते हैं, ये फ़ौरन से दूसरे इंसान के, और ये आपका पैटर्न बन जाता है। कुछ लोगों का ज़रा जो इंट्यूटिव होते हैं उनका पैटर्न बन जाता, आपका भी पैटर्न बना हुआ आप कॉपी करती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, आइडिया है कि जो इंट्यूटिव होते हैं वो दूसरों की सारे दुख दर्द अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसमें जो है ना इन चीज़ों जी को जी अगर नहीं करना तो फिर आपको खुद से टेक्निक बताऊंगी कि आप उन चीज़ों को ना कॉपी करें और जी जी अवॉइड जी। करें। कुछ अरसे तक नहीं करेंगी तो फिर चीज़ें थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी मतलब समझ सकते। मैं बाहर भी निकलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो मैं अक्सर ज़रा एम्बैरेस होती हूँ और लोग डर जाते हैं, लोग एक्सपोज़ भी ऐसे हो जाते हैं। अच्छा मैं फिर खामोश रहती हूँ, मैं फिर अपने आप को सँभालती भी नहीं, भई बंदा, और अपना ऑरा लॉक किया, जो ज़िक्र अस्कार करके इस तरह जी, की चीज़ें ना, तो तो मतलब इस तरह से टोटली मैं आप जो है ना उनकी चीज़ें आप बताने लगती हैं या आपको महसूस होने लगता मतलब है? जिस एनर्जी लेवल पे वो होते हैं ना, मैं उसी तरह की बात कर दूँगी, या जो वर्ड, मतलब समटाइम्स मैं ऐसी बातें पिक कर लेती हूँ जो मेरी वोकैब्युलरी के वर्ड्स नहीं होते, वो सामने वाले पर्सन के होते हैं, वो मैं बोल रही होती हूँ। फिर बाद में कभी मैं मतलब असेस किया, फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपना पैटर्न कैसा की होता बिल्कुल, वो यही है आपका है। उनके जी। साथ जो है ना वो पूरी मैचिंग हो जाती है। तो उसके लिए है आप आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगी तो कम होगा वो। उस इसके लिए इसका पॉजिटिव यूज़ तो है ना कि आप दो लोगों के लिए हीलिंग का काम शुरू करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, आप मैम वो मैं उनसे मिलें, करती हूँ मैं। आप उनसे मिलें जिनको ज़रूरत है तो उनको हील करें। उनकी जो चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी तो उससे हीलिंग भी कर सकता है बंदा।
फिर मैं सीखूंगी दीदी इंशाल्लाह आपसे आगे कुछ। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है जी कि आपके अराउंड जितने भी लोग हैं जी और आप उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते, मतलब जी उनको अवॉइड करते हैं, आपको उनकी सोच का पता है, उनकी बातों का पता है, जी तो लेकिन वो उनकी जो सोच है दिमाग में, वो आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है? मतलब कि मेरी लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगी, मेरे ब्रेन पे, मेरी थिंकिंग पे, मेरे ऊपर, आपके जो इर्द गिर्द उनकी सोच है, जी करती है, अफेक्ट करती है, कि अफेक्ट कर मतलब मैं उनकी तरह सोचने लग जाऊँ ऐसा है। और जब आपको अपने ऊपर कुछ अरसे तक जब आप कॉन्शियसली रहेंगी, माइंडफुलनेस में रहेंगी, अल्फा में नहीं जाएंगी, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। और डेफिनेटली और जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके कंट्रोल करने का यही तरीका कि आप माइंडफुलनेस में रहे। जैसे इन्होंने अभी इनको ये बात पता है कि जब मैं अगर कोई चीज़ बोल रही हूँ तो मुझे पता चल जाता कि ये मेरा तो वर्ड भी नहीं है, ये जितनी कम्युनिकेशन मैंने शुरू की है ये किसी और की है। तो उस सूरत में है कि अपने बारे में पता होगा, तो इसके लिए अपने आप के बारे में जानें और उसमें माइंडफुलनेस में रहें, ताकि आपको पता हो कि मैं किसी की बात और किसी की थॉट्स आप पे इफेक्ट ना करें। नहीं, ठीक है। जी अब आगे चलें। जी डॉक्टर समन, आपको भी ये कुछ पकड़ पाई हैं इन चीज़ों को? ये कोई बात नहीं, अभी तो नहीं है ना, थोड़ा समझ आ जाएगी और इसमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से भी आएंगी। बाकी किसी को समझ आई है और इन चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन करूं? है ना, इसमें ये एक सवाल है, जिस तरह हम लोग आपस में रिश्तेदारों के जिस तरह हम जाते हैं, तो पहले तो हम माइंडफुल ही होते हैं ना, फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होते हैं, उठते बैठते हैं, वो कोई चीजें सर्व वगैरह करते हैं, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अल्फा स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम अल्फा में जाते हैं, फिर उनकी वो चीजें हमारे ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों असर करती हैं ना। जी बिल्कुल। तो उस वक्त बड़ा ध्यान में रहना पड़ेगा कि उस वक्त जिक्र अस्कार करते हैं खामोशी से, और मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई चीज खाएं, जी मतलब अगर लोगों के शर से बचना है, जी क्योंकि जो चीजें वो सर्व कर रहे हैं। या फिर उसके बाद इसी तरह ये होता है कि बाज़ औक़ात जिस तरह हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, तो वो अपनी मतलब तकलीफ में इतने ज्यादा होते हैं कि जब हम उनको ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं, तो तब भी वो मुसलसल बोल ही रहे होते हैं ना। जी तो फिर उस वक्त फिर हम उन्हें स्टॉप करते हैं, तो ये सही है। जी बिल्कुल, इसलिए कि थोड़ा उसके लिए भी आपको थोड़ा अपना ऑरा जो है ना, अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लेना चाहिए कि ताकि हर एक की एनर्जी जो है ना वो अट्रैक्ट ना करें। जैसे इन्होंने बताया कि वो एनर्जी मैच कर जाती है, तो जब मैच करती है वही ज़रा किसी टाइम जो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कभी लो हो हाई हो जैसे भी, तो उसमें फिर कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी का हिसार भी बांधें, और ताकि उन लोगों की एनर्जी आपके साथ, क्योंकि डिप्लीट हो जाते हैं जो नेगेटिव लोग आ जाते हैं, तो वो फिर आपकी एनर्जी को ले लेते हैं। तो फिर उसमें ज़रा आपने पूरा दिन काम करना, अपने घर में भी, और इतने क्लाइंट भी देखने होते हैं, तो उससे भी थोड़ा बचना है। कि उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा वॉक कर ली, कोई अच्छी डीप ब्रीदिंग, कोई मेडिटेशन कर ली, कोई खा पी लिया, थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, ताकि आप जो है ना खुद को भी दोबारा से पॉजिटिव एनर्जी गेन कर लें। ये भी है कि जिस तरह प्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही होता है, जब भी प्रेजेंटेशन जिस तरह आप इस वक्त कर रही हैं ना, तो अगर जी जी 1 घंटे की भी आप करते हैं, 45 मिनट के बाद आप ड्रेन हो जाते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को दे रहे होते हैं, और वो बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब उल्लू बन के आपकी बात सुन रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो मतलब जाहिर है वो एट द रिसीविंग एंड होते हैं ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अतिया का कोई माइंड है, क्वेश्चन है? मैम मेरे माइंड को बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं, बाद में मिस्टेक मेरी ही निकल जाती है। हाँ, उसमें यही है ना, रैपोर बिल्ड हो जाती है और पता भी नहीं चलता, काम भी हो जाता और बाद में पता चलता कि आपने ही कर लिया, क्योंकि उस वक्त तो आप खुद उस वक्त माइंडफुली इन्वॉल्व थे ही नहीं। तो यही चीज़ है कि माइंडफुली रहना है, कि रैपोर्ट उस वक्त बनानी है। पहले तो पता नहीं था ना कि ये यही चीज़ है कि हम जो साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ तो वही हमारी रैपोर्ट बन जाती है, और हम काम ऐसे कर जाते हैं और बाद में पता चलता कि ये क्यों किया।
तो अब तो कॉन्शियसली करें ना, जो जब चाहिए तो खुद रिपोर्ट बनाएं, और ये भी कॉन्शियस रखें कि कोई दूसरा तो नहीं रिपोर्ट बना रहा मेरे साथ, और ये तो ऐसा होता है। जी मैम, मैंने एक बात बतानी, मेरे साथ एक दफा इसी तरह हुआ था। तो वो जब मैं कर चुकी काम तो उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ ये तो दूसरों ने करना था, और उनका मैसेज मैंने इतनी जल्दी रिसीव किया कि वो कटिंग के प्लान कर रहे थे, हेयर कट के ना, और मैं सबसे पहले 6 महीने पहले करवा के बैठ गई। कोई 6 महीने के बाद शादी थी, उन्होंने तब करवानी। और जब मैंने करवा ली, फिर मैं कहूँ ये मैंने क्या किया, ये मैंने तो लंबे करने थे, मैंने तो कटवानी नहीं थी। यानी उस टाइम ऐसा वो मेरे दिमाग में एंकर हुई बात कि मैं जाके वो पूरा काम कर आई, उसके बाद रियलाइज हुआ ये क्या किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप माइंडफुलनेस में रहेंगे तो देखेंगे कि कोई हमारे साथ तो नहीं रिपोर्ट बिल कर गया, मिरर मैचिंग कर गया। और जब हमने खुद करनी है तो हम माइंडफुली उस चीज़ को खुद अप्लाई करेंगे, ताकि हमने जो किसी से बात करनी, कम्युनिकेशन करनी, वो सक्सेसफुल हो, जो हम चाहते हैं वो हम कर सकें। तो इसमें यही है कि अगर आपको एक्टिविटी अभी करवाऊँ, और या फिर आप जो है कोई ना कोई इसमें अभी आपने प्रैक्टिकली करना, अपने बच्चों के साथ करें, अपने इर्द गिर्द करें, कि कोई भी सिचुएशन हो। हाँ ग्रेट। मिररिंग कहाँ करेंगे और मैचिंग कहाँ करेंगे? मिररिंग जो है वो करनी है जो क्रोनिक सिचुएशन में, और जो मैचिंग है वो एक्टिव सिचुएशन में। क्रोनिक में ये है कि जहाँ आपने कोई एक्यूट सिचुएशन में किसी से आप मिलने जा रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं एकदम से, उसमें आप मैचिंग करेंगे। मिररिंग वहाँ करेंगे जहाँ पे आपने उनके जो वर्ड्स भी देखने हैं, किसी का यूं कहें कि किसी का बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, वहाँ मिररिंग है। जहाँ पे नॉर्मल आपकी बातचीत है वहाँ पे आपने मैचिंग करनी है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम के ऊपर जब करना है तो फिर को काफ़ी डेप्थ में उसमें जो प्रीडिकेट्स हैं, वर्ड्स हैं, वो भी यूज़ करने हैं, और फिर आई मूवमेंट भी देखनी है, उसकी ब्रेथ कहाँ से ले रहे हैं। अच्छा वो फिर जो मोडेलिटी है वो देखनी है, वो मैच करनी है, और उस हिसाब से फिर बात करेंगे, तब हमारी वो सक्सेसफुल होगी। तो ये अभी आपने नेक्स्ट करनी है कि देख के आना है। तो अभी वर्ड्स हमारे, ये प्रीडिकेट्स क्या होते हैं, एनएलपी में वर्ड्स को कहते हैं। और वर्ड्स कितने परसेंट हमारा माइंड प्रोसेस करता है? 7%। टोनैलिटी करता है, जिसमें टोन, वॉइस, पिच, वॉल्यूम, लाउडनेस है, वो 38% हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। फिजियोलॉजी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें गेस्चर है, पोस्चर है, ब्रीदिंग है, ये हमारी 55% हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमने मैच करना है। अब हमने टोन और जो मतलब वॉइस है, टोनैलिटी है, उसका तो हम सबको पता चल गया कि बंदा जैसे बोलेगा उसका स्लो वॉल्यूम है, पिच कैसी है, गैप से बोलता है, आहिस्ता बोलता है, फास्ट बोलता है, हमने उसके साथ मैच करना है। जो दूसरा प्रीडिकेट्स हैं वो रहते हैं, और प्रीडिकेट्स जो हैं वो हमने अभी देखने हैं आगे, जो मोडेलिटी कैसे हैं, और बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज, उसका भी हमें पता चल चुका है कि हमने कैसे मैच करना है। वो कि जिस तरह इंसान बैठा है, जैसे उसने हाथ रखे, जिस तरह टांग रखी, वो हमने मैच करनी, वो गेस्चर। अब ब्रीदिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें भी हमें कुछ लोग वो आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो ऑडिटरी हैं वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं, जो विजुअल है वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं, और जो काइनेस्थेटिक है वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं। फिर हमने उनके साथ ब्रीदिंग को मैच करना है। पेसिंग अच्छा, में ये ये जो बैक ट्रैकिंग का समझा देंगे, ये क्या है? बैक ट्रैकिंग का मतलब कि सेम हाँ वर्ड यूज ग्रेट, ये करना? रह गया था, गुड क्वेश्चन, ग्रेट। देखा, मैंने ये सोचा था अभी बताती हूँ, और फिर मैं टोन में चली गई आगे। बैक ट्रैकिंग ये है कि वही लफ्ज़ जो उस पर्सन ने बोले हैं ना, तो वही जैसे कहते हैं कि हाँ आपने ये बात कही थी, आपने तो ये बिल्कुल ठीक बात कही, जैसा आपने ये बात कही ना वैसे ही, तो वो उससे ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपकी रिपोर्ट छूटती भी है ना। हमने बार बार ये, एक बार रिपोर्ट बनने के बाद ये नहीं है कि पक्की बनी रहेगी, हमने बार बार रेपो बनाए रखनी है, ताकि हमारी बात, हमारी कन्वर्सेशन उनके जो है ना लाशोर में जाए, और हमारी सक्सेसफुल हमारा रिजल्ट आए। तो उसमें यह है कि जैसे कोई भी बात बंदे ने पहले की है, थोड़ी देर पहले की है, तो उससे कहें जैसे आपने ये बात कही थी ना, ये बिल्कुल आपने ठीक की, आपकी इस बात का वाकई, हम बातों बातों में हम ऐसे कर भी रहे होते हैं ना
कि एक दूसरे के साथ जो हम हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं कि हाँ आपने जैसे ऐसी बात की थी, लेकिन इसका जब आपको ये पता चलेगा तो आप समझ आएगी कि ये कितना वो है कि हम जब बात कर रहे होते हैं जब दूसरा हमारे हाँ में मिला रहा है, तो इसका मतलब है वो तो हमारे से असाइनमेंट मतलब एग्रीमेंट ले रहा है। अब मेरा दिमाग तो अब इसके कंट्रोल में है, अब जो भी बात करेगा तो मैं मानूंगी ही मानूंगी। तो बल्कि अच्छा थेरेपिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने अगर जो थेरेपीज़ यूज़ करनी है तो हमने तो इस तरीके से यूज़ करके तो उसके बेनिफिशियली बात करनी है। जो भी हम उनको थेरेपीज़ लगा रहे होते हैं, जो भी हम उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो एक फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। तो अब जो नॉर्मल एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है, तो उसमें ये थोड़ी-सी चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करनी है और कॉन्शियस भी होना है, और खुद भी डेलिबरेटली बैक ट्रैकिंग करनी है ताकि रैपोर बिल्ड रहे। जिस तरह ये कि अगर मरीज कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हाँ जी हाँ आपको बहुत तकलीफ है। जी, उसमें तो बल्कि आपने एम्पैथाइज़ करना है ना, उसमें आप उसको तो कहेंगे भी कि जी मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ़ है और ये आपको अब दवाइयाँ मिलेंगी, इससे ठीक हो जाएँगे। हम आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, हम आपके लिए इलाज जो है ना वो दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन आपका दर्द जो तकलीफ़ आपने लेनी है उसके लिए उस टाइम से तो आपने गुज़रना है। उस इन अल्फाज से भी आपकी जो है ना उसके साथ रैपोर्ट बहुत बिल्ड होगी, और आपकी आधी जो है ना वो उसका जो दर्द और तकलीफ है ना, जैसे ही आप कहेंगे ना कि मैं समझ सकती हूँ, तो आधा जो है ना प्रॉब्लम उसका उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा, 50%। जो कहते हैं ना कि जो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर अगर उनके साथ स्माइल से और अच्छे तरीके से बात करता है तो आधा मरीज उसी टाइम ठीक हो जाता है। तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, इन्होंने तो मुझे समझ लिया। और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही है कि इंसानों का जो अलमिया है कि मुझे आज तक किसी ने समझा ही नहीं। और थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, उनको समझते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और जो ज़ाहिर है कभी किसी ने उनको उनके मसले को समझा ही नहीं, और एक दूसरे को हम करते ही हैं रिलेशनशिप में, हर जगह पे हम एक दूसरे को स्क्रॉल ही कर रहे होते हैं। तो जब किसी के पास जाते हैं, और कोई भी बंदा हो, दोस्त हो, नेबर हो, कोई बंदा जब आपको आपकी बात सुनता है तो कितना अच्छा लगता है। बंदा उसी टाइम रिलैक्स हो जाता है कि मुझे एटलीस्ट किसी ने समझा तो सही। और उसके अगर उसके बाद कोई थेरेपी ना भी लगाए ना, उसका मसला हल हो जाता है कि मैं जो कह रहा था ना तो मैं ठीक ही था, मुझे आज तक किसी ने समझा ही नहीं, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। तो कोई एक बंदा तो है ना दुनिया में जिसने मुझे सही समझा। तो असल चीज कई पीछे डॉक्टर तो उल्टा ये कहना शुरू कर देते हैं कि सुन ली तुम्हारी बात और जो है अब दवाई लिख दी, अब जाओ दवाई इस्तेमाल क्या करो। करें बेचारे, वो भी उनके पास भी रश होता है। मैं वही यहाँ हाँ पे वही क्या कहूंगी कि हर बिहेवियर के पीछे पॉजिटिव इंटेंशन होती है। अब वो बेचारे भी, अब हर हम सारे जो काम जा रहा है काउंसलर कहा है, वो एक डॉक्टर जो है वो थोड़ी देर के लिए वो एक स्माइल दे के प्रिस्क्रिप्शन देगी, एक पेशेंट को क्लाइंट को देखना है। अब वो चाहते हैं कि हमारी पूरी दास्तान ये डॉक्टर बैठ के सुने। अब हाँ, उसका तो काम है नहीं ना, वो उसका काम तो है नहीं है। वो वहाँ पे जो थोड़ा सा हमदर्द, हम नेचर है ना, कोई किसी को थोड़ी सी हमदर्दी मिलती है, वहीं पे बैठ जाते हैं कि अब अपना सारा जो है ना बोझ इधर ही हल्का कर हाँ। जाए। तो अब फिर डॉक्टर भी अच्छा वो क्या करे। इतना ट्रस्ट उनका आ जाता है कि वो ना अपनी कोई पुरानी गुजरी हुई बातें ना, कि किसी ने मुझे फलाने वक्त पे कुछ ये कहा था, जी या ये बिल्कुल, कि फलाने वक्त में मैं पास्ट में मैं पता नहीं कहाँ काम करता था, वो भी बताना शुरू कर देते मैं हैं। मैं यही उस पे कह रहा हैरान हूँ। होती हूँ कि एक अननोन आदमी को जाके वो सारी बातें ऐसी बता रहे हैं, पर्सनल बातें, बहुत ही अंदर की बातें। ये देखें, ये उसको कहते हैं, ये भी एक एनएलपी की प्रीस्पोजिशन है कि ये जो एडवाइजर होते हैं ना, इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, ये रैपोर्ट बिल्ड हो हम्म। जाती है। और इस पे रैपोर्ट बिल्ड हो जाती है कि ये डॉक्टर हैं, और इनके लिए ये हमारे माइंड में वही बिलीफ सिस्टम है, प्रीसपोजिशन है कि डॉक्टर हमारे लिए मसीहा ही हैं, हम इनके साथ सब कुछ बात कर सकते हैं। इसलिए वो आते हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप, एक तो पहले ही जब आते हैं तो 50% तो ट्रस्ट उनका होता ही है। जब अगर आपके साथ डीलिंग अच्छी हो गई तो फिर तो 70-80% उनका ट्रस्ट डेवलप हो गया। तो फिर तो वो अपना सारा ही वो चाहते हैं जितना वो जख्मी है वो सारे जख्म यहीं छोड़ जाएं। तो वो ये चीज़ होती है, तो इस वजह से वो सारी बात जो है ना वो आराम से करते हैं। रैपोर बिल्ड ही होती है, तभी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी भी आज भी टाइम थोड़ा फिर ज़्यादा हो गया। ये हम लीडिंग और पेसिंग पढ़ रहे थे जो मैं आपको बता रही थी, इसको पढ़ लें कि वही चीज़ है कि पहले हमने अच्छी तरह से रिपोर्ट बनानी है, मिरर करें, मैचिंग करें या क्रॉस मैचिंग करें, जो भी करें उसके साथ हम पहले पूरा उस पर जो भी पर्सन है उसके ऊपर अटेंशन दें।
और अपने बिहेवियर को उसके साथ मिलाएंगे, तभी हम उसके साथ मॉडल करेंगे उसके बिलीफ ओपिनियन सारी चीज़ों के साथ, जो कि आमना कह रही है कि मैं बिल्कुल कर जाती हूँ और बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। उस मैम मैं इतना एम्बेरस हुई हूँ, पहले तो मुझे अंदाजा नहीं था। मैं मतलब बड़ी लॉजिकल सी लड़की थी और ईगो माइंड में रहती थी, तो मुझे एहसास ही नहीं था कि ये मतलब मैं अब डिफरेंट हो रही हूँ, ये मतलब मेरे से ये काम हो रहे हैं। और अब मैं रियलाइज करती हूँ तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है जब आपको नहीं समझ होती। और अब बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, अब तो ख्याल करती हूँ, कम बोलूँ, ऑब्जर्व ज़्यादा करूँ, नहीं और नहीं, कोई मैं आपको किसी ज़्यादा को एम्बेरस की तो ज़रूरत नहीं, आप तो इसको पॉजिटिवली यूज़ करें, लोगों को हील करें। नहीं मैम, पता है क्या, मेरा एक्चुअली जो स्टार्ट में था ना, बस वो मैंने बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया अपनी फैमिली से कि भाई मतलब मैं रूहानियत की तरफ आई और फिर फैमिली में भी चीज़ें थी, वहाँ से भी चलती आ रही थी, मैं कभी ऑन नहीं करती थी। और जब मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं मतलब मुझसे ऐसी चीज़ें कनेक्ट कर रही है, तो कोई मानता भी नहीं था। जिनसे मैंने इमीडिएटली बात की कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हो रही है और शायद मुझे ख्वाब या इन चीज़ों को कुछ बताया जाता है क्या। तो बस मैं खुद ही अपने आप को बड़ा डाउट करती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी मुझे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। और अभी भी जैसे मैं आपसे सीख रही हूँ, आगे पीछे की बात होती है तो मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, जैसा तब भी मेरे साथ यही हो रहा था, लेकिन मैं नहीं मान रही थी, मैं सही डील नहीं कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और मैं जी काफ़ी बिल्कुल, ये स्पिरिचुअली जब इंसान ग्रो करता है ना, उसे सब चीज़ें ये सब उसको अल्लाह की तरफ से अतात आना शुरू हो जाती हैं। और माशरे में और अपने स्पेशली अपने जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ कोई भी नहीं मानता, वहाँ पे बिल्कुल खामोशी बिल्कुल बेहतर होती है। जी तो ये हमने इसके साथ सारा जो है, पहले हमने पेसिंग किया, फिर उसके बाद लीडिंग करेंगे, और लीडिंग में वही चीज़ें पेसिंग के दौरान जो है सब कुछ अपना बिहेवियर अपनी फिजियोलॉजी सब कुछ जो हमने उस पर्सन के साथ फॉलो करेंगे, और फिर हम उसको और कि कहाँ कहाँ पेसिंग और मिरर और मैचिंग होती है रैपोर्ट बिल्ड करने के लिए, पर्सनैलिटी, कल्चर और फिर सुजेस्टेबिलिटी। कल्चर देखें, इसमें देखें जो हमारे सियासतदान हैं कहीं भी जाते हैं तो उससे उधर ही जाके उसकी टोपी और सिंधी अजरक पहन लेते हैं, वो ग्रुप के साथ उनकी जो है ना रैपोर बिल्ड हो जाती है अनकॉन्शियसली। और कुछ लोगों को जिनका इस तरह पता है वो अपना गेटअप बिल्कुल डिफरेंट करते हैं, ताकि लोग मुझे जो है ना कल्चरली जो है ना मुझे वो ट्रैप ना कर ले, कि मेरे साथ उनकी वो जो है ना रैपोर्ट हो जाएगी, वो जो चाहें फिर मैं वही करूँगा। तो सुजेस्टिबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे। ये दो तो आपको पता चल गई कि हमने किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को प्रीडिकेट्स रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक हमने ब्रीदिंग का, कि जहाँ से कोई डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं, कोई स्टमक से, कोई चेस्ट से, हमने उनके साथ मैच करनी है। और सुजेस्टिबिलिटी के बारे में फिर आगे देखेंगे कि वो क्या है, किस मोडेलिटी के लिए कौन सी सुजेस्टिबिलिटी है। ये था ना, गलत तो नहीं बोला था? क्योंकि इतना बोल बोल के डॉक्टर उस्मा सही आपने कह रही हैं कि अब दूसरे घंटे में उलट भी बोल सकती हूँ। जी मैम, आपने एक्यूट जो है वो उसके साथ किया था, मिलेरियम के मैच, साथ और नहीं नहीं, नॉर्मल। एक्यूट मैच के लिए नहीं किया। नहीं सॉरी चलिए, आप जो भी बोला था आप देख लें, ये लिखा हुआ ठीक है। वही मैं कह रही हूँ ना, बोला हुआ हो सकता कि अभी 2 घंटे बोलते हुए कोई गलत भी बोल सकती हूँ, जो लिखा हुआ वो सही है। जी और ये स्लाइड भी भेज दूंगी, याद भी रहे ना जी जी कहाँ कहाँ हम जो है ना अप्रोच इसको यूज़ कर सकते हैं इन पर्सन कम्युनिकेशन में, ऑब्जर्वेशन में, डॉक्यूमेंट्स में, कंटेंट में, सोशल मीडिया में। और ये हम जब किसी के साथ अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी पर्सन के पास काम है, उससे पहले हम उसके डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, उसकी पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, इधर उधर हम देख सकते हैं कि वो किस तरह के प्रेडिकेट्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इनकी जो है ना मोडेलिटी कौन सी है। जब मोडेलिटी का पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें हम जो है ना उनके साथ करेंगे। फैक्टर इफेक्टिव, अच्छा, कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मिरर और मैचिंग पे अफेक्ट करते हैं? कहीं सुपर मिररिंग ना कर दें, बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही ना चल जाए। फिर यह है कि अपने बारे में ये अंडरस्टैंडिंग ना हो कि मेरी मोडेलिटी कौन सी है। फिर उसके साथ ये है कि दूसरों के बारे में
पता ना हो। और माइंडफुलनेस के पहले थोड़ी देर पहले मैंने कोई बात की है, वो मैंने कोई और बात कर दिया, फिर आगे जाके अगले 2 मिनट में मैंने कोई और बात कर दिया, तो फ़ौरन से जो रैपोर्ट बिल्ड हुई थी वो टूट जाएगी, क्योंकि मैं अगले के साथ के उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, मिसाल के तौर पे जब हमारा दिमाग जो है ना उन लोगों के साथ बात करना पसंद करता है जो हमारे जैसे हों, ना हम ऊपर वाले लोगों से कि बहुत सुपीरियर लोगों से, ना नीचे वालों से, जो हमारे जैसे होते हैं इंसान, उनसे बात करना पसंद करता है हमारा दिमाग। तो इसमें ये है कि हम बीच में जब किसी को ये रैपोर बिल्ड करने के लिए कहते हैं कि आप कौन सा ड्रामा देखते हैं, हाँ मुझे भी यही पसंद है, मैं भी, अच्छा ये घड़ी आपने पहनी है, इस तरह के कपड़े मुझे भी पसंद है, फ़ौरन हमारी रैपोर बिल्ड हो जाती है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। दिमाग हमेशा उसको सिमिलर चीज़ें जो दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं ना, उन्हीं को वो पसंद करेगा। तो उस तरह के अल्फाज जो उसके दिमाग में हैं, जब हम वो यूज़ करेंगे तो उस इंसान को लगेगा कि हाँ ये मेरे जैसा ही है, वो दिमागी तौर जो हमारा माइंड है ना उस चीज़ को परसीव करेगा। तो इसलिए ये ना हो कि आते ही थोड़ी देर कहें कि हाँ मुझे, आपको कौन सा जो है ना टीवी जो है ना जो चैनल पसंद है, तो वो कोई एक नाम दे दें और थोड़ी देर बाद कोई बात ऐसी छोड़ दें कि वो पता चले कि नहीं ये तो ये इसने पहले, दिमागी तौर पे खुद ब खुद हमारा माइंड डिसाइड कर लेगा कि नहीं इसने पहले तो ये बात कही थी, तो वहाँ से रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, रिपोर्ट जो हमारी है। तो इसलिए हमेशा माइंडफुलनेस में रह के जो बात पहले की थी वही उसी को कंटिन्यू आगे कर दे, क्योंकि फिर वो हमारा राब्ता जो है ना टूट जाएगा, फिर हमारी बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। अब सुजेस्टेबिलिटी कौन सी है कि उसमें जो हमारे एक फिजिकल सुजेस्टेबिलिटी, एक इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी और एक सोमेनाबोलिज्म, जो हर तरह की सुजेस्टेबिलिटी होती है। फिजिकल वो है, ये इसमें इमोशन उलट है कि जो लोग फिजिकल होते हैं उनके लिए इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी, और मैं इसका ये बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अभी तक हमने वो मोडेलिटी नहीं पढ़ी। जब मोडेलिटी पढ़ेंगे तो फिर मैं इसको समझाऊंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में हम किस तरह से एक दूसरे के लिए सुजेस्टेबल होते हैं। दो ही तरीके हैं, अगर हमने दुनिया में किसी से काम करवाना तो या फियर क्रिएट करेंगे या ग्रीड या लालच देंगे, ये सबको पता भी है। तो जब भी किसी को काम कराना है तो या उसको फियर क्रिएट करें, तो उसके अंदर खौफ पैदा करें कि ये चीज़ नहीं है, अब ये तो ख़त्म होने वाले हैं, छोटे कम रह गए हैं। अब ये जिस तरह से शॉप में हम दुकान में जाते हैं तो लोग हमारे साथ क्या करते हैं, वो दुकानदार ये कहता है कि ये देखो वो जो एक ही सूट रह गया ना, ये सुबह से बहुत ज़्यादा सूट आए थे, ये एक ही रह गया, उसे एकदम एकदम होता है कि ये अब तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मुझे पसंद आया। तो वो उसके पास बहुत सूट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए फियर क्रिएट करता है कि अब ये ले लें। उन्होंने भी एनएलपी सीखी होती है। और ग्रीड भी है कि लालच का तो पता ही है कि जब हमने कोई काम करवाना हो तो लालच देते हैं। तो हमें भी ये अब जो है ना हमारी मोडेलिटी हम कैसे जान सकते हैं, मैं आपको ये वैसे यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी वेबसाइट शायद पहले मैंने 1-2 लोगों को भेजी भी थी, वहाँ से आपने अपने प्रीडिकेट्स चेक करने हैं कि आपका जो है ना मोडेलिटी कौन सी है, और सब वहाँ टेस्ट करेंगे। वहाँ नहीं करते तो ये सिंपल है कि इसमें से जो है ना जो अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना हो, तो अगर आप गट फीलिंग से करते हैं तो उसको 1 नंबर देंगे। अगर आप मतलब जो आपको ऑप्शन बेस्ट लगती है उसको चूज़ करते हैं तो 2। अगर आपको जो अच्छा व्हाट लुक्स बेस्ट टू मी, जो मुझे अच्छा दिखता है, वो 4। और इसी तरह अगर प्रिसाइज रिव्यू एंड स्टडी ऑफ द इश्यूज़, ये है लॉजिकल, जो एडिटरी डिजिटल होते हैं। तो इन सारों को आप नंबर देंगे और फिर नीचे जाके बाद में जो है ना ये यहाँ पे अपने नंबर ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो टोटल नंबर आएंगे, तो जिसके ज़्यादा आएंगे वो आपकी अपनी मोडेलिटी निकलेगी। तो ये सबसे आसान है, ये मैं भेजूंगी, और दूसरा मैं आपको लिंक भी भेजूंगी, वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि आप विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं, काइनेस्थेटिक हैं, या फिर ऑडिटरी डिजिटल हैं। ये चेक होंगे तो जैसे ये है, सबसे ज़्यादा नंबर जो आया जैसे इस टेस्ट में वो विजुअल है, तो इसका मतलब है कि उनकी प्रेफरेबल मोडेलिटी जो भी एक फर्जी जो टेस्ट हुआ हुआ है वो विजुअल है। इसी तरह किसी का अगर प्रेफरेबल 4 आया ना ऊपर काइनेस्थेटिक का, तो इसका मतलब है कि वो बंदा काइनेस्थेटिक है, वो उसके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा है। तो उस बंदे के साथ बात करते हुए फीलिंग्स वाली, इमोशन वाली बात की जाएगी, और उसके लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि काइनेस्थेटिक वाले लोग यूज़ करते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि हमारी जो टोनैलिटी है वो 38% है, बॉडी का रोल जो है वो 55% है, वर्ड का हमारा 7% है।
तो अब अगर जब हम बात कर रहे होते हैं और अगर हमारी टोन कुछ और हो, बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो, अल्फाज चाहे कुछ और हो, तो प्रोसेस हमारा दिमाग वो 93% जो है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को करता है। 7% वर्ड है, तो वर्ड हम चाहे कितने अच्छे बोल रहे हों, लेकिन हमारी जो गेस्चर है, हमारी टोन है, वो मैच ना कर रही हो तो सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलता। हमारे जो रिलेशनशिप में हम ज़्यादातर यही हो रहा था कि बॉडी लैंग्वेज हमारी टोन जो टॉन्टिंग होती है, अंदर कहीं कोई हॉस्टाइल एंगर होता है, किसी और बात का गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन उस बात को अंदर ही रख के तो हम बात जो कर रहे होते हैं, अल्फाज तो सही होते हैं लेकिन बॉडी अंदर से कुछ और दिखा रही होती है। इसीलिए जब भी कोई बात हो फ़ोन पे और इस तरह से लोग अक्सर जो मैसेज पे और इस तरह से लिख देते हैं आई लव यू, स्पेशली अब यहाँ यंग लोग जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप में जाते हैं, तो अल्फाजों का कुछ नहीं होता, उसको कहें सामने, जो लोग सामने आके बात करते हैं ना, वहाँ से पता चलता कि वाकई ये जो बंदा बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वाकई प्यार करता है यानी, क्योंकि उसमें तो बॉडी लैंग्वेज दिख जाती है, उसके बोलने का अंदाज दिख जाता है। तो ये तो मैंने इसलिए एक अच्छे जो उस मुझे नोट में खुद लो, मैं लाइट नोट में परीक्षा का मैंने खुद ये देना है, मिसाल आपको दी है। चाहिए था। तो और मिसालें भी बहुत हैं कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो जवाब नहीं हमारी देनी है। टोन अलग होती है। हेडफोन उठा लो, वर्ड खुद लो, मैं नहीं देनी। मैं देखो ताले लगाए हैं ड्राइंग रूम। तो ये यहाँ तक समझ आई और कल इस पे काम करें कि अब कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये हमारे अल्फाज किस तरह असर करते हैं, ये मैंने किसी और उसमें भी दिखाया था कि ये एक तजर्बा हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ, जिस पे मुख्तलिफ जो है ना पानी पे भी और चावलों पे भी जो है ना वो लिखा गया। एक पे आई हेट यू लिखा गया और एक पे आई लव यू लिखा गया और एक पे कुछ नहीं लिखा गया, इग्नोर किया गया। तो देख लें जिस पे लव लिखा, ये अल्फाज भी तासीर रखते हैं। वो चावल बिल्कुल देखें उसी तरह साफ़ हैं, वो ख़राब नहीं हुए, जिसको कुछ भी नहीं कहा गया वो भी ख़राब हुए, जिससे नफ़रत की वो भी ख़राब हुए। तो इसका मतलब है कि अल्फाज बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। तो इस पे मैं ये भी बताऊं कि जो इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आपको एक कहानी सुना दूं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जब मिस्र फ़तह हुआ तो वहाँ पे जब हुकूमत आई मुसलमान गवर्नर की, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ का जो दरिया था, उस दरिया में हर साल वो दरिया सूख जाता था और वहाँ पे एक लड़की को पूरा तैयार करते, ये कहानी भी आपने सुनी होगी ये बात भी, और तैयार करके तो उसको दरिया के वो हवाले करते थे कि जब तक ये इसको नहीं करते तो पानी सूख जाता है। और हर एक लड़की वहाँ पे वो एक कुर्बानी एक तरह से कि ज़ारा जिंदा लड़की को पूरा तैयार करके दुल्हन बना के उस दरिया के हवाले करते। जब वो मुसलमान गवर्नर वहाँ गया तो उन्हें ये कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को ख़त लिखा कि यहाँ पे ये इस तरह की रस्म है और ये पानी सूख चुका दरिया का, तो मैं तो ज़ाहिर अब जब हम मुस्लिम उसमें हो चुके हैं तो अब मैं ऐसी तो नहीं अलाउ करता, तो आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने एक लेटर लिखा, उस वक्त ख़त लिखा और बिस्मिल्लाह लिखी और ख़त के ऊपर उन्वान लिखा कि आए मतलब जो दरिया का पानी है, अगर तुम अल्लाह के हुक्म से बहते हो और अल्लाह के हुक्म से ही रुके हो तो आप चल पड़ो, तो अगर आप अल्लाह के हुक्म से नहीं चलते तो आप रुके रहो। तो जब उन्होंने वो लेटर उसमें डाला तो उसके बाद वो पानी चलना शुरू हो गया और पानी जो है ना वो दोबारा नहीं सूखा। तो इसका मतलब है कि अल्फाज भी जो है ना वो तासीर रखते हैं और अल्फाज की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और अल्फाज भी एक जो है ना ताकतवर औजार है। तो बेशक इसके परसेंटेज दिमाग में प्रोसेस 7% है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा असर है। तो हमें अल्फाज भी जो है ना बहुत सोच समझ के पॉजिटिव ही बोलने चाहिए। ये भी हमने इस कोर्स में देखा कि हमें जो चाहिए वो बोलना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना। मैं अगर आपको अभी इस वक्त कहती हूँ, आप सब जो है ना अपने जहन में तसव्वुर करें कि आपने जो है ना एक आम जो है येलो कलर का आम जो है, उसके आम के बारे में नहीं सोचना। मुझे बताएं कि किस किस को आम के बारे में, किस किस ने आम के बारे में नहीं सोचा। जिसने नहीं सोचा वो लिखे नो, और जिसने सोचा वो लिखे यस। कौन हो सकता है जिसने सोचा नहीं है? मैंने आम की बात की तो आपके माइंड में
क्या पिक्चर बनी, आम की पिक्चर बनी है या नहीं बनी है? सबके माइंड में आम की पिक्चर बनी है, आम ही ज़हन में आया। जब मैंने कहा कि आम नहीं सोचना, तो सबके माइंड में आम आया है, नहीं को तो प्रोसेस हुआ ही नहीं है। तो ये आप ना करिए आई लव मैंगोज, आपके माइंड में तो मैंगोज आए क्योंकि मुझे मैंगो पसंद नहीं है, अब क्या कर, लेकिन ये मुमकिन नहीं है जो आप कह रही हैं कि आपके माइंड में आम नहीं आया। ये अगर वाकई नहीं आया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने आम का नाम लिया है तो इसमें मत तो ना को तो हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं करता। चलिए मुझे अब ये बताएं कि आपने ऑरेंज के बारे में नहीं सोचना। अब किस किस के माइंड में ऑरेंज की पिक्चर बनी है, ऑरेंज माइंड में आया है? सबके माइंड में आया है। हाँ, जो चीज हम जरा अल्फाज जो बोलते हैं तो दिमाग उस चीज को प्रोसेस करता है। अब हमने जो चीज हमें चाहिए उसके मुतबादल हमने करना है। जहां पे भी अब हमने बात करनी है तो हमने वो लफ्ज बोलना है जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको नहीं बोलना। अब ये चीज तो हमने सीख लिया ना। अब मैंने कहा कि आम के बारे में ना सोचे तो पिक्चर किसकी बनी, आम की बनी। आम फौरन माइंड में तो आम ही आएगा ना, मत का तो प्रोसेस ही नहीं, ऑरेंज का भी। तो अब हमने अल्फाज के बारे में भी जान लिया है, अल्फाज बहुत तासीर रखते हैं। बातमाद अपने मसाइल से बड़ा होता है, बेतमाद अपने मसाइल से छोटा होता है, ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं? जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो अपने मसाइल को छोटा समझते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो मसाइल को छोटा समझते हैं। अब ये है, आइए जो है ना मोडेलिटीज के बारे में। अब विजुअल मोडेलिटीज जो है ना, ये सब मोडेलिटीज है, ये फिर तरतीब से नहीं हुई ना। बस चुप चुप चुप। ये है कि हमारी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, पसंदीदा नुमाइंदा, जो कि मैंने कहा कि कुछ का जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड है कोई राइट हैंडेड है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन उनका डोमिनेट। इसी तरीके से कम्युनिकेशन मॉडल में कुछ लोग आंखों से देखते हैं चीज़ों को, उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जो समझने वाली है वो आंखों की है, कुछ की कानों की है, कुछ की महसूस करने की है, कुछ को लॉजिकली समझने की है। अब टाइम एंड हो रहा है, इंशाल्लाह अब इसको कल करेंगे। और अभी आज का जो टास्क है वो आपने करना है, जो एक तो अपने इर्द गिर्द लोगों में मिरर और मैचिंग करनी है, और पसंदीदा NLP प्रिस्पोजिशन जो है वो करनी है।